कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे हो शक दे इंडिया शक दे हो शक दे इंडिया कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ने वाला है जिसका नाम है इवान। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैप्टर का जो स्टोरी है ना उसको अच्छे से समझ लें। तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ना, तो देखते हैं क्या दिया हुआ। B.1.1 हु वाज इवान, इवान कौन था। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। तो चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हु वाज इवान, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। हु वाज इवान, इवान कौन था। तो इवान वाज ए रिच फार्मर, इवान एक अमीर किसान था। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। ही लिव्ड इन ए विलेज ऑफ रशिया, वह रूस के गांव में रहता था। इंग्लिश में रशिया होता है और हिंदी में रूस होता है। हु वाज हिज नेबर, उसका पड़ोसी कौन था। तो देखिए लिखेंगे आंसर गैब्रियल वाज हिज नेबर, गैब्रियल उसका पड़ोसी था। गैब्रियल का स्पेलिंग याद कर लीजिए। अब आप सबको लिखने में दिक्कत होगा, बहुत सारे चैनल वाले गलत बताए हुए हैं, बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक ये बोल रहे खाली। AGABRIEL। हु बिगेन टू क्वेरल, ठीक है, झगड़ा कौन शुरू किया। तो उत्तर लिखेंगे इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स बिगेन टू क्वेरल, ठीक है ना। इवान गैब्रियल और उनकी पत्नी झगड़ा शुरू की, तो मतलब झगड़ने लगे ये बोला जा रहा है। हु रिकॉन्सिल्ड देम, रिकॉन्सिल्ड मतलब मेल मिलाप किया या फिर मेल मिलाप हो गया। तो हु रिकॉन्सिल्ड देम, तो कौन उन दोनों का ना मेल मिलाप किया। तो कौन करवाया था मेल मिलाप। इवान्स ओल्ड फादर रिकॉन्सिल्ड देम, इवान के बुजुर्ग पिताजी उन सभी का है ना, उन सभी का मेल मिलाप किए। मेल मिलाप करना बहुत जरूरी था तो मेल मिलाप किए। आगे देखिए ट्रू एंड फॉल्स है। पहला है इवान वाज ए रिच फार्मर, इवान एक अमीर किसान था। तो ट्रू। द हेन लेड एग्स इन द स्ट्रीट, ठीक है, मुर्गी गली में अंडे दे दी। तो गली में थोड़ी दी है, तो फॉल्स, वो तो गैब्रियल के घर में दे दी थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। गैब्रियल अपरूटेड इवान्स बियर्ड, तो गैब्रियल ने इवान का दाढ़ी उखाड़ दिया। नहीं, ये उल्टा हुआ था, इवान गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ दिया था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। 3 भी। सी भी एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, गुस्से से बर्बादी होती है, ठीक है, विनाश होता है, तो सही है, तो ट्रू हो जाएगा। इवान एंड गैब्रियल डिड नॉट बिकम रिकॉन्सिल्ड, इवान और गैब्रियल का मेल मिलाप नहीं हुआ, तो गलत है, अंत में मित्र बन गए थे, मेल मिलाप हो गया था, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं B.2.2 फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, खाली स्थान है। तो पहला है इवान की जगह ई लिखा हुआ, IN लिखा हुआ था, N काट दीजिएगा, किताब में गलती है ना से छप किया। इवान एंड गैब्रियल वर, इवान और गैब्रियल थे तो क्या थे, पड़ोसी थे, तो हो जाएगा नेबर्स, ठीक है। तो चलिए बताते हैं PDF से। तो देखिए यहाँ पर इवान एंड गैब्रियल वर नेबर्स, तो पड़ोसी थे, तो यहाँ नेबर्स हो जाएगा। इवान्स फादर वाज ओल्ड एंड, इवान के पिताजी बूढ़े थे और क्या थे समझदार, तो वाइज हो जाएगा। इवान सेन फ्ली ओवर, इवान की मुर्गी उड़ गई, तो किसके ऊपर से उड़ी, तो फेंस जो घेरा होता है ना उसके ऊपर से उड़ी। डी है डैश वेंट टू इंक्वायर इनटू द मैटर, ठीक है, मामले में छानबीन करने गई, तो कौन गई थी, इवान की है ना पतोह गई थे, तो हो जाएगा इवान्स डॉटर इन लॉ।
तब ना रुखाई से जवाब गब्रियल की माँ दी थी, तो फिर झगड़ा हो गया। डैश स्टार्टेड क्वेरलिंग, झगड़ा शुरू किया कौन? इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स। एट लास्ट द इवान एंड गैब्रियल बिकेम, अंत में इवान और गैब्रियल हो गए, तो क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया उन सभी में, तो हो जाएगा रिकॉन्सिल्ड। समझे? आगे देखिए क्या है। B.2.3 अरेंज करना, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर सो डैट दे मेक अ कंप्लीट स्टोरी। तो बोला जा रहा, नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में सजाएं, ठीक है, व्यवस्थित करें, सो डैट, ताकि, दे मेक ए कंप्लीट स्टोरी, ताकि वे सभी एक पूरा कहानी बना सकें। समझे? तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया हुआ। इवान वाज ए रिच फार्मर फ्रॉम रसिया, फिर वह अंडे दे दी मुर्गी गैब्रियल के घर में। तो इसके बाद ये सब उल्टा उल्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना जे तक, तो ये जो लाइन है ना, लाइन मैच नहीं कर रहा है। जैसे कहानी में था ना उसी अनुसार आना चाहिए, ठीक है। तो जो सेंटेंस पहले आया तो पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आया उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो B.2.3 तो क्या क्या है आंसर, ये आंसर ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इवान वाज ए रिच फार्मर फ्रॉम रसिया, ये पहले होगा, ए में होगा। इवान एक रूस से एक अमीर किसान था। उसके बाद कौन सा लाइन आएगा? गैब्रियल वाज हिज नेबर आएगा। समझे? तो गैब्रियल उसका पड़ोसी था। एक दिन, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो एक दिन इवान की मुर्गी हाथे से जो घेरा है, घेरा के ऊपर से उड़ गई। उसके बाद क्या थी? गैब्रियल के घर में एक अंडा दे दी थी। इवान, गैब्रियल और उनकी पत्नियां झगड़ा शुरू कर दिए। इवान गैब्रियल का दाढ़ी उखाड़ दिया। गैब्रियल दरबार गया, दरबार बोल रहा है, न्यायालय गया, कोर्ट, ठीक है। तो जिस क्रम में दिया हुआ ना सेंटेंस अभी वो जो बता रहा है ना, उसी तरह आपको लिखना है। इट ruined them फाइनेंशियली, यह उन सभी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। इवान के पिताजी इवान और उसके पड़ोसी गैब्रियल को शांत किए और इवान और गैब्रियल ना का मेल मिलाप हो गया। तो अंत में यही हुआ था, मेल मिलाप। तो लेकिन ये लाइन अंत में नहीं दिया हुआ था, हमें सजाना था, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है क्वेश्चन आंसर। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक में जवाब न दें। तो यहाँ पर आप सबके लिए स्पेशल छोटा छोटा आंसर लाए हैं। बहुत सारे चैनल वाले एकदम बहुत बड़ा बड़ा आंसर बताया, तो आप सब कमेंट कर रहे थे छोटे छोटे आंसर बताइए, तो आप सबके लिए लाए हैं। तो देखिए, इन एंगर यू डोंट नो, गुस्से में तुम नहीं जानते हो तुम क्या कह रहे हो और कर रहे हो। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो सही बात है। गुस्से में हम सब रहते हैं तो हम सब कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं जो हम सबको बाद में नुकसान करता है। तो आंसर लिखेंगे यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, हाँ मैं कथन से सहमत हूँ। गुस्से में वी डोंट नो व्हाट वी आर सेइंग एंड डूइंग, गुस्से में हम लोग नहीं जानते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और आगे देखिए, और आगे इसमें क्या लिखा हुआ, हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। गुस्से से कैसे बर्बादी होती है, कैसे बर्बादी होती है। तो वही इसी का आंसर यहाँ पर है कि गुस्से में हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वी लूज आवर पेशेंस एंड विजडम, हम सभी अपना धैर्य और बुद्धि खो देते हैं। वी टेक बैड डिसीजंस इन एंगर, हम लोग गुस्से में गलत निर्णय ले लेते हैं जो बर्बादी करता है, समझे, जो बर्बादी लाता है। इसलिए गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमें। बी है, व्हाट टाइप ऑफ मैन इन योर ओपिनियन वाज इवान्स फादर, आपकी राय में किस प्रकार के व्यक्ति इवान के पिताजी थे। इवान के पिताजी किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो उत्तर लिखेंगे, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में इवान्स फादर वाज ए वाइज पर्सन, इवान के पिताजी क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। व्हाट डिड ही डू, वे क्या किए, टू पेसिफाई इवान एंड हिज नेबर, इवान और उसके पड़ोसी को शांत करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत झगड़ा कर रहे थे, कैसा कैसी भी हो गया था ना। ही वॉज कूल हेडेड, ठीक है। इवान के पिताजी कैसे थे?
कूल हेडेड थे, मतलब बहुत गुस्सा नहीं हो रहा है, यानी कि गुस्सा में कुछ भी गलत कर दिए, नहीं ऐसा नहीं, एकदम कूल हेडेड थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। ही पेसिफाइड इवान एंड हिज नेबर गैब्रियल, वे इवान और उसके पड़ोसी गैब्रियल को शांत किए, ठीक है ना, अच्छे से समझा करके। सी है, इफ यू वर इवान्स नेबर, अगर आप इवान के पड़ोसी होते, व्हाट वुड यू डू टू सॉल्व दिस क्वेरल, तो इस झगड़ा का हल निकालने के लिए आप क्या करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके बारे में बताया जा रहा है, आपके बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप इवान के पड़ोसी होते तो आप क्या करते झगड़ा को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, ये हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो लिखेंगे आंसर, इफ आई वर इवान्स नेबर, अगर मैं इवान का पड़ोसी होता, एट फर्स्ट, शुरुआत में, आई वुड अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ क्वेरल, तो शुरुआत में मैं झगड़े का कारण, ठीक ना, समझता, झगड़े के कारण समझता। वेन आई हैड नोन डैट क्वेरल इज जस्ट फॉर एन एग, जब मैं जानता कि झगड़ा सिर्फ एक अंडे के लिए है, आई वुड हैव नॉट क्वेरल्ड, तब मैं झगड़ा नहीं करता। एक अंडा के लिए तुम झगड़ा कर देंगे? ये तो मतलब इतना ज़्यादा झगड़ा कर देंगे, थोड़ा बहुत भाषा भाषी हो गया तो हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा झगड़ा, ठीक है, तो ये तो क्या है, गलत बात है। उसके बाद है, करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है, गलत स्पेलिंग है तो हमें सुधारना है। तो देखिए, पीस सही बताते हैं, ठीक है ना, तो पीस, PIECE, पीस, पीस मीन्स यहाँ पर गलती है, ठीक है ना, ये पीस वाला शांति वाला पीस होगा, भाग वाला थोड़ी होगा, ठीक है, PEA, ठीक है ना, CE होगा, पीस, शांति वाला पीस होगा, ठीक है। फॉरगेट मतलब क्या है, FORGET, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। अपरूटेड मीन्स क्या, उखाड़ दिया, UPROOTED, अपरूटेड। फेंस, FENC, फेंस, फेंस मीन्स क्या होता है, घेरा। डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बादी, विनाश, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं आगे, अब हमें मैचिंग पढ़ना है, मैचिंग। तो देखिए, फार्मर मीन्स किसान होता है, तो पेजेंट मीन्स क्या होता है, किसान होता है। लेबोरियस मीन्स क्या, मेहनती, तो हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। रूडली मीन्स क्या, रुखाई से, तो हार्शली मतलब भी होता है रुखाई से। क्वेरल मीन्स झगड़ा, तो डिस्प्यूट मीन्स भी होता है झगड़ा। फॉरगिव मीन्स क्या, माफ़ करना, तो पार्डन मीन्स भी होता है माफ़ करना। आगे देखते हैं 80.3, पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, पाठ से उन वाक्यों को चुनिए, ठीक है, पाठ से उन वाक्यों को चुनिए, इन विच, जिसमें, द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, जिसमें नीचे दिए गए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो बोला जरा, ये सब जो शब्द है ना पांचों, तो जिस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ ना, लेसन में, पाठ में, तो उस सेंटेंस को चुन करके लिखना। पहला काम हो गया, तो पहला काम करना। उसके बाद एक और काम है, देन यूज दिस वर्ड्स इन योर ओन, यहाँ पर योर लिखा हुआ, योर ओन सेंटेंसेस, तब इन शब्दों का इस्तेमाल अपने खुद के वाक्यों में कीजिए। समझे? तो इस सब से क्या, अपने मन से कोई वाक्य बनाना है। तो इसमें हमें दो काम करना है, दो काम, समझे। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि बताइए बताइए, बहुत सारे चैनल वाले ये सब छोड़ दिए हैं, उनको आता ही नहीं है, खाली बना देते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमें क्या चुन के लिखना था। तो देखिए, नेबर, तो गैब्रियल वाज हिज नेबर, गैब्रियल उसका पड़ोसी था। ये कहाँ से, ये सब जो है ना, ये सब चैप्टर में दिया हुआ, ठीक है। कंफर्टेबल किस लाइन में है, दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर, ठीक है, वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और सहज थे। हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, हैट्रेड, ठीक है, घृणा घृणा उत्पन्न करती है। विजडम का हो जाए, यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम, तुम अपना धैर्य और बुद्धि खो देते हो। एडवाइस, देखिए एडवाइस, और द ओल्ड मैंस एडवाइस वर्ड, बुजुर्ग व्यक्ति और बुजुर्ग आदमी का सलाह काम कर गया। ये तो हो गया चैप्टर में से ढूंढ करके लिख लिए। उसके बाद और क्या बोला जा रहा था, और बोला जा रहा था हमें कि अपना मन से ना वाक्य बनाइए। तो नेबर्स का बनाएंगे, वी शुड लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों को पसंद करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। कंफर्टेबल,
दे लिव्ड अ कंफर्टेबल लाइफ, वह एक आरामदायक जीवन जिया। शी एक्सप्रेस्ड हर हेट्रेड फॉर हर इनेमी, वह शी एक्सप्रेस्ड हर हेट्रेड, वह अपना घृणा व्यक्त की थी, फॉर हर इनेमी, अपने दुश्मन के लिए। जैसे दुश्मन को देखिए तो मतलब मुंह चिढ़ा दी या फिर गुस्सा हो गए तो अपना घृणा दिखा दे। बीरबल्स विजडम वॉज प्रेस्ड बाय ऑल, तो विजडम से बनाएंगे बीरबल का बुद्धि, ठीक है ना, बीरबल का बुद्धि सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है, बीरबल की बुद्धि का। एडवाइस का बनाएंगे क्या, वन शुड फॉलो गुड एडवाइस, ठीक है ना, किसी को अच्छा सलाह मानना चाहिए, समझे, मानना चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ना है ग्रामर, द क्लॉजेज, ठीक है, क्लॉजेज पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 को एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ बनाने के लिए क्या बोला जरा, नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब चलिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए कि पहचानिए कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन है और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज का इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलता है, ये अपने मीनिंग के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं वैसा क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है अपने मीनिंग के लिए, और कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना सेंटेंस में रहेगा और इसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलता है। तो दोनों है ना, दोनों एक दूसरे से संबंधित तो रहता है लेकिन अपना अपना मीनिंग रखता है। और क्लॉज क्या है, क्लॉज सेंटेंस के पार्ट को कहते हैं जिसका कुछ मीनिंग निकले। तो देखिए यहाँ पर ये में क्या बोला जा रहा है, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। तो देखिए बोला जा रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, वह वेयर शी लिव्स, वह कहाँ रहती है। तो देखिए बोला जा रहा है कि वह कहाँ रहती है, क्या कहाँ रहती है, तो ये पता नहीं चल रहा, मैं नहीं जानता हूँ, ये पूरा मीनिंग रख रहा है लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं रख रहा है, ये मीनिंग के लिए इस पर निर्भर है। तो बस ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, एससी हो जाएगा, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पीसी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया एससी सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। आपको इरेज कर रहे हैं जैसे बता रहे उसी तरह से कॉपी में लिखते जाइए। एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हु वर लेजी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। हु वर लेजी, जो आलसी थे, तो कौन आलसी थे, ये 4 सन्स है, तो ये है ना इस पे निर्भर है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, हु वर लेजी हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एससी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। रामू वॉज पुअर बट हिज सिस्टर वॉज, और क्या डिस वॉज ऑनेस्ट, तो यहाँ से यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा और यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो क्योंकि ये जो रामू है ना इससे संबंधित है लेकिन दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है, समझे। ये यहाँ रामू और यहाँ बहन है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है लेकिन दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सी हो जाएगा, ये जो है ना कोऑर्डिनेट क्लॉज वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉज और बट से लेकर यहाँ तक कोऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर आई कांट फॉरगेट यू, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एज लॉन्ग एज आई लिव, ठीक है। तो आई कांट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, तो ये पीसी हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और एज लॉन्ग एज आई लिव, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5, ही इज अगली बट हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल। तो देखिए ही और ही कहीं है, हिज वाइफ उसी के पत्नी है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है लेकिन दोनों का अपना मीनिंग निकल रहा है। ही इज अगली वह कुरूप है और बट हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी पत्नी सुंदर है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित तो है लेकिन दोनों का अपना अपना मीनिंग निकल रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। आगे देखिए अभिषेक वाज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लास बट ही डिडंट लाइक जलेबीज। तो देखिए ये ही कौन है, अभिषेक के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए अभिषेक वाज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लास, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और बट ही डिडंट लाइक जलेबीज ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज एससी हो जाएगा, एससी, ठीक है।
तो पीसी और एससी हो गया। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।